और राज्य मंत्री इंदर सिंह भाई साहब पधार चुके हैं। श्री राम भगवान का पूजन कर वो कहीं वो ट्राईपोड को हमारा दिक्कत है पकड़ने की जगह नहीं है। आशीर्वाद जी उठाते हुए आपको यहाँ पर सभी बच्चों का ध्यान रखें। छोटे बच्चे बिजली से बहुत करेंगे। रमेश इधर आओ। ले जाओ साहब, चले जाओ। राम प्रभु लक्ष्मण जी का पूजन किया जा रहा है।
मार दो शुभकामना संदेश आपको नगरवासी को देंगे। आनंद भाईलाल जी राजा भैया भवानी चैतम नमामि भगवान राम लक्ष्मण का पूजन शिवाय का बोलन राम नाम रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हमारे विष्णु मंगलम करो दया मंगलम ओम सिद्धि गणम ओम हरि ओम हरि ओम भगवान ऐनाकम महिमा करुवे साजा हूँ देवा हम राजा देवा कभी का राज्यम महाराजा सार्वभौम एक श्लोको चेष्टारो श्रीदेवा प्रभासरे ओम एक धीमहि तन्नो तन्ते ओम दाशरथी पुत्राय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि नो श्री रामचंद्रः प्रचोदयात् ओम अग्नि गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात्। भगवान की जयनाथ की रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की राम भगवान प्रभु रावण नाम करेंगे। दादा ने कहा था हमारे मंदिर में रावण से पूर्व आप सब नगरवासियों को शुभकामना संदेश देने के लिए यहाँ पर हमारे उपस्थित को यहाँ हाजिर करता है। आप सभी को शुभकामना संदेश देते हुए आगे आचार्य भाई साहब से निवेदन है कि हम सबको शुभकामना संदेश प्रेषित करें। नौरी साहब कहाँ गए?
विजयादशमी के पावन पर्व पर सुजालपुर के सभी नागरिक बंधुओं, माता बहनों, आज के इस पावन प्रसंग पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भारत के इतिहास में, हमारे देश की परंपरा में हजारों वर्ष से एक बुराई के खिलाफ एक जन आंदोलन, एक क्रांति के रूप में हम दशहरा उत्सव को मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की थी तो वहां के शक्तिशाली शासक और एक प्रकार से दुनिया में आतंक के प्रतीक रावण का वध किया था। और वो दिन आज का ही दिन था। तब से हमारे देश की संस्कृति में और दुनिया के सारे लोगों के बीच में विजयादशमी का यह पावन पर्व हम विजय के प्रतीक के रूप में मनाते आए हैं। ये विजय का पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लें। हम सब जानते हैं कि पिछले साल में हमारे देश ने दुनिया के साथ साथ हमने भी जो झेला है, कोरोना रूपी महामारी को झेला है, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि आज हमारे देश ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। इसकी भी मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि कोरोना से जो महामारी है, इस महामारी से हम सबको जीतना ही था। और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का निर्माण किया और दुनिया के पहले हमने देश के लोगों को बड़े संख्या में वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य पूरा किया है। हम सब जानते हैं कि भारत की विविधता और भारत की परंपरा में भगवान राम का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने जीवन में जब 14 साल का वनवास उन्होंने बिताया था, अलग अलग प्रसंग पर समाज की विभिन्न प्रकार की संवेदना को अपने साक्षात जीवन में स्वीकार करते हुए अपने आप को उन बुराइयों के खिलाफ लड़ने का प्रतीक भगवान राम ने बना दिया था। हम सब जानते हैं कि एक गिरी कंदराओं में, वनों में रहने वाली माता सबरी के आश्रम में भगवान किस प्रकार से वहां पहुंचते हैं, सबरी माता वर्षों से वहां राम का स्मरण कर रही थी। लेकिन भगवान राम जब अपने भक्त के निवास पर पहुंचते हैं तो माता सबरी भाव विभोर हो जाती है। अब मेरे प्रभु को मैं क्या खिलाऊं? हम सब जानते हैं कि गांव उस समय जंगलों में फल फूल के अलावा कुछ होता नहीं था, और उसी में से बोर रखे हुए थे, हम जिनको बेर कहते हैं। बेर की टोकरी उठा कर लाई और अपने राम और लक्ष्मण को खिलाने के लिए इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि वो चक चक करके अपने राम को बोर खिलाने लगी। भगवान राम प्रसन्नता के साथ में उन बोर को स्वीकार करते जा रहे थे। ये अद्भुत रास्ता, भक्त और भगवान का मिलन का अद्भुत रास्ता है। लेकिन भक्त और भगवान के मिलन के साथ साथ ये वो राम के उस आदर्श चरित्र का, जीवन के बहुमूल्य जीवन पद्धति का, जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को अपना समझा, पराया नहीं समझा, चाहे वो वनवासी हो, चाहे जंगलों में निवास करने वाले हो, चाहे शहरों में निवास करने वाले हो। ऐसे भगवान राम ने अपने साक्षात जीवन से हम सब लोगों के